आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए बच्चों आपको ढेर सारा लाड़ प्यार करते हुए जरा एक बार जोर से कहिए भारत माता की जय। हम क्या खाते हैं इसके बारे में तो हमने बहुत चर्चाएं की हैं। हम क्या खाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ज्यादातर रोग शरीर के अंदर जो आते हैं या ज्यादातर दुर्भाग्य जो हमारे जीवन में आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि हम सही भोजन नहीं करते। लेकिन क्या खाएं इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कैसे खाएं। क्या आपको मालूम है कि सही तरीके से खाना खाने से राहु के बहुत सारे दोष दूर होते हैं, चंद्रमा के बहुत सारे दोष दूर होते हैं, और सही तरीके से भोजन करने से बच्चों की बहुत सारी दिमागी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ आज ये भी जानेंगे कि किन बर्तनों में आपको बच्चों को जरूर खिलाना है और किन बर्तनों में आपको बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाना है। और आजकल बच्चों की निगाह कमजोर जल्द हो रही है, तो बच्चों की निगाह बढ़िया रहे इसके लिए क्या करना है ये बात मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगा। जब हम भोजन करते हैं तो बृहस्पति की ये जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, मैं तो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। तो बृहस्पति की ये जिम्मेदारी होती है कि वह आपके भोजन को सही जगह पहुंचाए। सूर्य की जिम्मेदारी होती है कि वह आपके भोजन को सही तरीके से पचाए। अगर ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं सही से निभाएंगे तो ये निश्चित है कि जो भोजन आपके शरीर में जा रहा है ये ऊर्जा देने की बजाय हानि अधिक करेगा। इसीलिए भोजन को सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है। और आपको एक बात बता रहा हूं कि लोग किस तरीके से भोजन करते हैं उससे हमें बहुत कुछ उनके बारे में पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह खराब है, और 101% कुंडली में भी वही ग्रह खराब निकलता है। अब कुछ बच्चे कभी कभी आप देखिएगा वो इस प्रकार से खाना शुरू कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कुछ बच्चे इस प्रकार से खाना शुरू कर देते हैं, एक कौरा तोड़ा पूरा कौरा जल्दी से किसी चीज में क्या हो वो वक्त से मुंह में रख लिया और मुंह फूल के एकदम कोपा बन जाता है और पेट ड्रम बन जाता है। अब हमें जो है बच्चों को जब भी इस प्रकार से खाता देखें तुरंत टोकना है। अब उन्हें क्या टोकना है, इतनी जल्दी मत खाओ, इतनी जल्दी कभी नहीं खाना चाहिए। और ख़ास तौर से एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी कोई व्यक्ति या बच्चा जल्दी जल्दी खाना खाए तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसके कान के यहाँ इतने हिस्से में यहाँ या इतने हिस्से में यहाँ पसीना तो नहीं आता। अगर ये दोनों आदतें हैं, यानी वो जल्दी जल्दी खाए, कभी कभी की बात नहीं कर रहा, अगर आदतन कोई व्यक्ति बहुत जल्दी 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 जल्दी, जैसे अभी इन्होंने कहा ना एकदम बिल्कुल युद्ध शुरू कर दिया था रोटी के साथ, तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए और यहाँ से या यहाँ से ये पसीने आते हों, तो ये मान के चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति या बच्चे को आगे जाकर गंभीर रोग पेट से गले के बीच के हिस्सों के होंगे, जिसमें हृदय भी आता है। और साथ ही साथ आगे जाके ऐसे बच्चों को मानसिक क्षमताओं में कमी दिखेगी। और ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 60 साल के बाद होगा, ये 30+ में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे बच्चों के अपने मूड पर कंट्रोल नहीं रह पाते, ऐसे बच्चों को याद आसानी से नहीं रह पाता, ऐसे बच्चों को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें आगे जाकर हो जाती हैं। इसलिए अभी से कंट्रोल कीजिए। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इन बच्चों में मैंने देखा कभी कभी ये गड़बड़ी करते हैं, तो ऐसी गड़बड़ी आपके बच्चे ना करें, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपके घर परिवार में कुछ बच्चे इस प्रकार से खाते होंगे, जरा सा कौरा तोड़ा, बड़े अनबने भाव से सब्जी से लगाया, और सब्जी दिख जाए तो और अनबने भाव से लगाया, मुंह बनाते हुए मुंह में रखा और इधर उधर देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, और आप उन्हें के मुंह में ही रख लेंगे उसको। फिर आप कहेंगे यूं यूं करके खाओ खाओ खाओ, तब वो खाना, फिर मुंह चबाना शुरू करेंगे, 1-2 सेकंड चबाएंगे, फिर रोक के रख लेंगे खाने को मुंह में। ये आदत अच्छी नहीं, बच्चों की ये आदत आपने सुधारनी। ये आदत इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि इस प्रकार से जो बच्चे भोजन करते हैं उनको सामान्यतः आप देखिएगा गैस या कफ की समस्या बढ़ जाती है। जब भी आप इस तरीके से बच्चों को खाता देखें तो तुरंत टोकें, क्योंकि ये अच्छी निशानी नहीं है। ये गैस और कफ की ओर संकेत कर रही है, यानी ऐसे बच्चों के शरीर में गैस कफ इन्हें परेशान करने वाली है। इसलिए जो बहुत स्लो या अनमने भाव से बच्चे खाना खाते हैं
उनकी फूड हैबिट को भी आपने देखना है और साथ साथ वो फूड नॉर्मल तरीके से खाएं, इसको भी देखना है। तो ज़्यादा स्पीड भी नहीं ठीक है, तो ज़्यादा कम स्पीड भी ठीक नहीं है। अब आप देख रहे हैं एक खास बात, ये बच्चे बहुत बड़े बड़े कोरे तोड़कर खा रहे हैं। इस बात से रोकिएगा बच्चों को। बहुत बड़े कोरे तोड़कर खाना ये अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे बच्चों को एसिडिटी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। साथ ही साथ ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बड़े बड़े कोड़े तोड़कर खा रहे हैं। ये और बुरी आदत है। कम से कम 25 बार एक कोरे को चबाना चाहिए। अब ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, 25 बार नहीं तो कम से कम 15 बार तो बच्चे ऐसे करें। तो बच्चों, आपको कैसे खाना है? मुंह में रखिए, मुंह बंद करके और धीरे धीरे चबाते रहिए। ऐसे ही आपको बच्चों को सिखाना होगा, डांट के नहीं, ए मुंह बंद कर, ऐसे नहीं, मुंह बंद करो बेटे और धीरे धीरे चबा के खाते रहो। शुरू में बच्चा हंसेगा, धीरे धीरे मान जाएगा। और जो बड़े भी ऐसा खाते हैं ना, वह भी ध्यान रखें, जल्दी बड़े कोरे तोड़कर कम चबाकर जो खाते हैं उनको पेट की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप भी इस आदत को छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। मैं फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं और उसके बाद मैं कुछ ऐसे बर्तनों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको बच्चों को प्रयोग नहीं कराना है, और एक ऐसे खास बर्तन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनको बच्चों को हर हालत में प्रयोग कराना है। अब मैं आपको वह बर्तन दिखा रहा हूं जो आपको बच्चों को कभी नहीं देने हैं। जैसे हम अक्सर इस प्रकार के प्लास्टिक के बर्तनों में बच्चों को दूध दे देते हैं। मैंने देखा है कुछ बड़े भी गर्म पानी, गर्म चाय, दूध आदि इस प्रकार के बर्तनों में प्रयोग करते हैं। ये बेहद डेंजरस है, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यदि आपके घर में ऐसे बर्तन हों, उन्हें आज ही विदा कीजिए। हाँ, इस प्रकार के कुछ बर्तन ऐसे आते हैं जिसमें अंदर से स्टील लगी हुई होती है, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस प्रकार के चाकू यदि आपके घर के अंदर हों तो इनसे फल बिल्कुल मत काटिएगा, खास तौर से सेब या नींबू। देखिए, जो फल ज़्यादा आयरन डेवलप करते हैं उनमें जंग लगे हुए लोहे से हमेशा चीज़ों को बचाना चाहिए। ये लकड़ी के बोल से, लकड़ी के बर्तन या मिट्टी के बर्तन ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसकी पॉलिश बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ बर्तनों में, जैसे ये तो रफ दिख रहा है तो इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन कुछ बर्तन बहुत चमकीले होते हैं। कैसे? ठीक देखा होगा आपने, बहुत सारी लेडीज़ की बैंगल्स होती हैं, लाख की बैंगल्स, या बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ इस प्रकार से आते हैं जिसमें बहुत चमक होती है। वो बच्चे मुंह में भी डालते हैं और वो कड़े के रूप में हाथों में भी पहनते हैं। वो लाख के होते हैं या उसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, बहुत ज़्यादा पेंट होता है। इन बच्चों को कभी भोजन उसमें मत परोसिएगा और ना ही इन बच्चों को उससे खेलने दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत नुकसान करते हैं इनके स्वास्थ्य का। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बर्तन में ना कुछ पकाकर बच्चों को दीजिए, बड़ों को भी नहीं देना चाहिए, और साथ ही साथ उनको उसमें परोसकर भी कुछ मत दीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम किसी भी भोजन को जब इसमें रख के उबालते हैं उसमें विषाक्त कर देता है और उसका बच्चे की आयु पर प्रभाव पड़ता है। ये दोनों बच्चे अपने खाने में एकदम मसरूफ हैं, हमसे आपसे ज़्यादा व्यस्त होते हैं ये बच्चे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ गुरु मंत्र। आज मैं एक खास बर्तन आपको दिखाना चाहता हूँ, फूल का बर्तन। इसको फूल का बर्तन कहते हैं। देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए कि आप फूल के अथवा मिट्टी के बर्तनों में बच्चों को भोजन दें। बहुत चिकनी दिखने वाली दाल जो पॉलिश करके चिकनी बनाई जाती है, बच्चों को ना दे तो अच्छा है। चलते चलते एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, खड़े होकर, बहुत कभी मजबूरी है तो अलग बात है, अन्यथा खड़े होकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर यदि कभी बैठ के भोजन करें, कभी कभार ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को आदत डालिए कि वह ज़मीन पर बैठकर भोजन करें। और अगर कोई बच्चा भाग्य का कमज़ोर है तो वह किचन में बोरी बिछाकर, टाट बिछाकर
उस पर बैठकर भोजन करने का आदी बना दीजिए उसको। उसकी किस्मत भी खुलेगी, उसका शरीर भी ठीक होगा। कायदे में तो ज़मीन पर बैठकर आलती पालती मारकर ही भोजन करना चाहिए। तो इधर बच्चों ने भोजन खत्म किया और उधर कार्यक्रम खत्म करने का भी समय आ गया। बस याद रखिएगा, इन बच्चों की ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और डिपेंड करती है हमारे आपके ज्ञान पर। तो ऐसे ही ज्ञान बढ़ाते जाएंगे, ज्ञान गंगा में डुबकी रोज़ लगाएंगे। आप आज खूब खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और खुश रखिएगा। चलते हैं। राम राम, नमस्कार।